बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लास 7। यानी कि जानवरों में और एनिमल्स और प्लांट्स में किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है ग़िज़ा, तो यही हम पढ़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। इन केस ऑफ ग्रीन प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट्स आर रिक्वायर्ड। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती है उनको खुराक, पानी और हवा की ज़रूरत होती है उनकी बका के लिए। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत होती है। These substances needed to be carried or transported to various parts of the body। जो ये मटेरियल्स हैं जैसे ऑक्सीजन या प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, एयर, जो भी चीज़ होती है इनको बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में पहुंचने को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। इन एडिशन वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस विद इन बॉडी आल्सो नीडेड टू बी रिमूव्ड। और जो हमारी बॉडी में इसके बाद वेस्ट मटेरियल बन जाता है तो इसको रिमूव करने की भी ज़रूरत पड़ती है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? देयर इज़ अ सिस्टम कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ऑर्गेनिज्म फॉर दिस पर्पज़। तो इसके लिए एक सिस्टम है जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो इन केस ऑफ प्लांट देयर इज़ ए सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट चैनल। प्लांट्स में जो है ये इंडिपेंडेंट चैनल है, यानी कि ये किसी पर मुनहसर नहीं है। वाइल इन एनिमल्स, जबकि जो ट्रांसपोर्टेशन इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल्स में ये प्रोसेस किस तरह होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम से। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स, के प्लांट्स में मटेरियल किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि उसकी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में किस तरह जाता है। अर्लियर यू हैव स्टडीड दैट वाटर रिक्वायर्ड फॉर food manufactured by the plants is absorbed from the soil through the root system। जैसा कि आपने पहले पढ़ा बच्चों कि जो पानी होता है वो ज़रूरत पड़ता है खुराक के लिए प्लांट्स के अंदर, जो वो ज़मीन से खींचता है अपनी जड़ों के ज़रिए। एंड द फूड इज़ सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स। और जो फूड जो होती है वो कहाँ बनती है? उन प्लांट्स की लीव्स में। द वाटर अब्जॉर्ब्ड फ्राम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम हैज़ टू रिमूव्ड have to be moved upward to the other plant's part, and the food synthesized in the leaves has to be carried to the other parts। पानी जो जड़ों से वो हासिल करते हैं वो ऊपर की तरफ जाता है, प्लांट्स के ऊपर की तरफ। एंड जो फूड सिंथेसाइज्ड जो लीव्स में होती है हैज़ टू बी कैरियड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि वो प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचती है। जो ग़िज़ा लीव्स के अंदर बनती है वो पूरी प्लांट्स की बॉडी में जाती है, और जो पानी जड़ें चूसती हैं वो उसके ऊपर तक जाता है। The method of transport in different plants vary। यानी कि मुख्तलिफ प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मुख्तलिफ किस्म से होता है। सबसे पहले है यहाँ पर डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्ट इन यूनिसेल्युलर एंड सिंपल मल्टीसेल्युलर प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन यूनिसेल्युलर यानी वो जानवर, वो प्लांट्स जो सिर्फ एक सेल का हो, या वो प्लांट जो मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेलों से बनता है, उनमें किस तरह होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज़ ए मेजर मेथड बाय विच ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ऑकर्स इन सिंगल सेल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक कॉलमंडल्स एंड सिंपल मल्टी सेलुलर प्लांट्स लाइक स्पाइरग्रा। जो डिफ्यूजन होती है ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिससे by which transport of materials occur in single cell
जो ट्रांसपोर्ट होती है पानी मटेरियल की, वो सिंगल सेल में होती है, जैसे कि कैलामंडमस एंड ए सिंपल मल्टीसेल्युलर प्लांट लाइक स्पाइरग्रा। When food is being cooked in your kitchen, you can smell it in other rooms in the house. जब आपके घर के किचन में कभी फूड जो होती है खुराक हम पकाते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है वो दूसरे घर के कमरों तक भी जाती है। This is because molecules are leaving the food as a gas and moving around at a high speed. ये इसीलिए होता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो हाई स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, इवेंचुअली रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द हाउस, यहाँ तक कि घर के हर कोने में वो फैल जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज़ अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ए हाई कंसनट्रेशन टू ए लो कंसनट्रेशन अनटिल दे आर स्प्रेड आउट इवनली। डिफ्यूजन उस प्रोसेस कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाता है, यहाँ तक कि दे आर स्प्रेड आउट इवनली, कि हर जगह फैल जाएं। तो आज का हमारा ये टॉपिक इतना ही है। अस्सलाम।